इसका जो सेकंड पार्ट है ना, इंट्रोडक्शन टू रिएक्शन रेट्स हैं। रेट्स क्या है, बहुत सिंपल है, फास्ट एंड स्लो है। तो इसके अंदर होगा क्या क्या कहेंगे वो वही वाले, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जब सोडियम को आप देखिए, ये आप दो चीज़ें मिला रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड को मिक्स विद सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स कर लेते हैं तो बहुत तेज़ रिएक्शन होता है। ये बंदा है, ये जो है कंक्रीट पिला रहा है, इन सीमेंट जो है वो फर्श कर रहा है इस जगह को, ये स्लो रिएक्शन है क्योंकि इसको 2-3 दिन लगते हैं इसको सूखने में, तो ये स्लो रिएक्शन है। जंग और ज़्यादा स्लो है, कार को जंग लगने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है ताकि कम्प्लीटली जंग हो जाए। तो जंग लगने के लिए बहुत लंबा आपने हवा में रखना है, इसके अंदर जब बारिश होती है तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसके ऊपर ही लाल धब्बे आने शुरू हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ही बिल्कुल लाल हो जाता है, जंग इन्हें ये रस्ट जो है वो पकड़ लेता है, जंग पकड़ लेता है। तो ये और ज़्यादा स्लो रिएक्शन है। तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि भाई ये रिएक्शन हम ज़्यादा ये बोलेंगे क्या ये तेज़ रिएक्शन है, ये स्लो है, ये बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, हम इस तरह से। लेकिन वो कहते हैं कि केमिस्ट्री में ये जो फास्ट स्लो ये वर्ड्स जो है ज़्यादा मुफीद नहीं होते। यार ये बहुत ज़्यादा स्लो है या थोड़ा सा कम स्लो है, ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, इससे काम नहीं चलता। जैसे हम गर्मी में हम इस बात से काम चला लेते हैं कि यार आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, और फिर कहते हैं कि नहीं आज कम गर्मी थोड़ी सी कम है, आज यार मौसम ठंडा है, आज मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन एग्जैक्ट हम नहीं बताते कि गर्मी है तो कितनी गर्मी है या सर्दी है तो कितनी सर्दी है, यानी टेम्परेचर कितना है, ठीक है। ये जब मौसमियात वाले बताते हैं तो एग्जैक्टली आपको बताते हैं कि भाई आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, या आज 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, या आज 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसके ऊपर लोग जाके कैलकुलेशन करते हैं, मौसमियात वाले कैलकुलेशन करते हैं कि कितना टेम्परेचर हो जाए तो बारिश के इम्कान ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कितना टेम्परेचर हो जाए तो उससे फिर जाके हीट वेव शुरू हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से जो केमिकल इंडस्ट्री है उसके अंदर भी सिर्फ फास्ट एंड स्लो से काम नहीं चलता, वहाँ पे रिएक्शंस करवाए जाते हैं, केमिकल तैयार किए जाते हैं। वो केमिकल्स का टाइम उनके पास होना चाहिए कि कितने मिकदार में कौन सा केमिकल कितना टाइम लेता है, और वो इसके बाद फिर कम्प्लीटली उसकी कंजम्पशन हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये एग्जैक्टली ये चीज़ उसने बताई हुई है। फिर रेट क्या है कि भाई एक यूनिट टाइम में कोई जो रिएक्शन है वो कितने टाइम, यूनिट टाइम में वो कितना प्रोसीड कर लेता है, या यूनिट टाइम में मिसाल के तौर पे अगर आप मैग्नीशियम और क्लोरीन को आपस में मिला लेते हैं, सपोज करें मैग्नीशियम प्लस Cl2 ये मिला लेते हैं, आपके पास MgCl2 बनता है। तो भाई मैग्नीशियम जो हमने मिसाल के तौर पे मेटल है और हमने मैग्नीशियम को कोई स्ट्रिप लिया हुआ है, इस तरह का कोई स्ट्रिप लिया हुआ है, ठीक है, ये कोई हमने इसका कोई इस तरह का स्ट्रिप लिया हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रिप जो मिसाल के तौर पे 10 ग्राम है, ठीक है, तो ये कितने टाइम में जाके कंप्लीटली इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हमें चाहिए होती है, एग्जैक्टली वैल्यूज हमें चाहिए होती है, ठीक है। रेट इज़ अ मेजर, अब कम इन यूनिट टाइम में कोई रिएक्शन कितना प्रोसीड कर लेता है, कोई चीज़ कितना इस्तेमाल हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। रेट इज़ अ मेजर ऑफ चेंज दैट हैपन्स इन अ सिंगल यूनिट ऑफ टाइम। जब आप कोई रिएक्शंस करवा लेते हैं, दो केमिकल्स को आपस में मिला लेते हैं, तो उसके नतीजे में वो जो रिएक्शन होता है वो कंप्लीट होता है, आधा कंप्लीट होता है, हाफ कंप्लीट, यूनिट टाइम में वो कितना हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे ये देख लें तो ऐसे समझाने के लिए रेट बताया हुआ है कि भाई ये जो प्लेन है उड़ रहा है 1 घंटे में, जो यूनिट टाइम है ये 800 किलोमीटर जो है ट्रेवल कर लेता है, 800 किलोमीटर यानी 800 किलोमीटर पर हार इसकी स्पीड है, ये रेट है उसका। 800 किलोमीटर पर हार का मतलब ये होगा, 800 किलोमीटर पर हार का मतलब ये है कि भाई 1 घंटे में ये 800 किलोमीटर उड़ रहा है, ठीक है। तो ये उसका एग्जैक्ट रेट बता दिया उन्होंने। तो उसके नतीजे पे देखिए, जब आप कभी ट्रेवल करेंगे, यहाँ से इस्लामाबाद जाएंगे या यहाँ से सऊदीया जा रहे हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि भाई अभी टाइम ये हो रहा है, हमारा जहाज़ जो है इस स्पीड से जाएगा और हम एग्जैक्टली इस टाइम पे हम कराची के एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे, ठीक है। वो इसलिए कि उनको स्पीड का भी उनको पता होता है कि हमने कितनी स्पीड मारनी है, उसका डिस्टेंस का भी पता होता है कि डिस्टेंस कितना है,
तो डिस्टेंस और स्पीड जब दोनों का पता होता है तो उससे कैलकुलेट करके वो टाइम निकाल लेते हैं कि एग्जैक्टली हमें कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो फार्मूला है S इज इक्वल टू वी टी के हिसाब से, इज इक्वल टू वी टी, तो V इज इक्वल टू S अपॉन टी। S उनको पता होता, अच्छा सॉरी, T इज इक्वल टू S अपॉन वी, ये S अपॉन वी इज इक्वल टू टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उनको पता था कि डिस्टेंस तो पता है उनको कि रियाज एयरपोर्ट से लेके सपोज करें कराची एयरपोर्ट कितना दूर है और स्पीड उसकी कितने रखनी है, तो इस तरह से आपको टाइम बता देते हैं कि एग्जैक्टली हम किस टाइम पहुंच जाएंगे, तो ये रेट होता है। इस तरह यहाँ पे एक बंदा है वो 50 लीटर पर मिनट के हिसाब से उसके अंदर पेट्रोल भर रहा है, 50 लीटर एक मिनट में 50 लीटर जो है वो फिल कर रहा है उस टैंक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट्री है जिसके अंदर फ्रूट जो है वो डाल दिए जाते हैं, तो कहते हैं कि ये जो बॉटल्स ऑफ फ्रूट्स हैं ये 25 लीटर्स पर सेकंड है, ये फैक्ट्री जो मशीन है एक सेकंड में 25 लीटर जो है भर देती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एग्जैक्ट रेट है आपको बता देते हैं, उसी हिसाब से फिर आप बता सकते हैं कि भाई टाइम कितना लग सकता है आपको, ठीक है। तो ये रेट मेजर्स वगैरह है। चलो इसको हमें जल्दी जल्दी क्विकली थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जिंक, ये आपको ये नजर आ रहा है ब्लैक ब्लैक सा, ये वाला ये देखिए ब्लैक ब्लैक सा, ये जिंक डाला गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक H2SO4 ये फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड का मतलब कि डाइल्यूट ही हल्का होता है, ठीक है, लाइट होता है, ठीक है, ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और उसके अंदर जिंक को डाला गया है, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो जिंक है वो डिसअपियर हो रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और यहाँ पे बुलबुले बन रहे होते हैं बहुत सारे, देखिए ना ये जोश मार रहे होते हैं पानी, इसका मतलब कि रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखें कि ये आहिस्ता अभी कम हो जाता है, कम हो जाता है क्योंकि ये जो जिंक है तकरीबन इस्तेमाल हो गया कुछ जो है अभी, लेकिन इस जो रिएक्शन है वो स्लो हो गया, ठीक है। और रिएक्शन स्लो एक और वजह भी होती है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक की मकदार जितनी बढ़ रही होगी ना उतना ही ये रिएक्शन स्लो होता जाएगा। तो अब ये रिएक्शन अभी स्लो हो गया क्योंकि अब आपको नज़र आ रहा है कोई इक्का दुक्का कोई इस तरह से बुलबुले बनते हैं, थोड़ा सा जो है उसके अंदर फ्रीजिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए कि कंप्लीटली कोई बुलबुला नहीं बनता, कोई उसके अंदर फ्रीजिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से जिंक या प्लस H2SO4 है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो ये जिंक सल्फेट, अब इसके अंदर ये जिंक सल्फेट बन रहा है, पूरा जिंक सल्फेट बन रहा है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो बन रही होती है वो उड़ रही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें एक स्लो रिएक्शन, ये तेज बहुत स्पीडी रिएक्शन है, फिर स्लो हो रहा है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा है, यानी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेजी से हो रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह की ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा अब उसमें से मजीद ये बता रहे हैं कि बोथ जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड गेट यूज्ड अप इन द रिएक्शन, दोनों इस्तेमाल, सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल हो रहा है और जिंक भी इस्तेमाल हो रहा है एट द सेम टाइम। जिंक सल्फेट इन हाइड्रोजन फॉर्म्स, दोनों सूरतों में जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। यू कुड मेजर द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय मेजरिंग। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम किस तरीके से वो कर लेते हैं, मालूम करते हैं कितना अमाउंट ऑफ जिंक इस्तेमाल हुआ 1 मिनट के हिसाब से, 1 मिनट में जिंक कितना इस्तेमाल हुआ। अब क्या करें, पहले जो इस्तेमाल हो चुका है वो इस्तेमाल हो गया, अब बाकी को मालूम कर ले कि बाकी कितना, 1 मिनट के बाद आप जिंक को निकाल दें और चेक कर ले कि जिंक कितना इस्तेमाल हुआ। यानी आपने क्या किया, मिसाल के तौर पे पहले आपने इस जिंक को तोल लिया, ये मेटल है ज़ाहिर है एक सॉलिड फॉर्म में है, आपने उसको मेजर कर लिया, मास को मेजर कर लिया, फिर आपने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला, 1 मिनट के बाद दोबारा इस जिंक को निकाला और चेक किया कि उसका वेट कितना है, मास कितना है, कितना मास इस्तेमाल हुआ, वो इनिशियल रीडिंग माइनस फाइनल रीडिंग आप कर देंगे, तो आपके पास वो जिंक जो इस्तेमाल हो चुका है वो आपके पास आ चुका। तो एक आपने पर मिनट के हिसाब से जिंक मास कितना इस्तेमाल हुआ, मास, ठीक है। अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड अप पर मिनट। अब दूसरा क्या कर सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना इस्तेमाल हुआ, शुरू में कितना था और अब कितना हुआ है, ठीक है। तो 1 मिनट के बाद आप इस सल्फ्यूरिक एसिड कितना इस्तेमाल हुआ। द अमाउंट ऑफ जिंक सल्फेट प्रोड्यूस्ड पर मिनट। अब जिंक सल्फेट जो बनता है 1 मिनट के हिसाब से कितना बनता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 1 मिनट के बाद नहीं करना चाहते तो एक और काम करें, वो ये करें कि आपने इसको पहले इसको भी मेजर किया और सल्फ्यूरिक एसिड को भी मेजर किया, ठीक है।
इन दोनों का मास आपने निकाला, इसका वॉल्यूम निकाला, क्योंकि लिक्विड है तो इसका वॉल्यूम निकलेगा, इवन मास भी निकाल सकते हैं। और जिंक का आपने मास निकाला, आपने रिएक्शन जो है टाइम नोट कर लिया कि भाई रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, वो आपने नोट कर लिया। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन बहुत तेजी से जारी है, हो रहा है। जैसे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, जैसे ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे आपने फौरन टाइम को नोट करना है और आपने टोटल टाइम निकाला। अब रिएक्शन स्टॉप होने का मतलब है कि सारा जो जिंक है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो जिंक सल्फेट में और प्लस हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो चुका है। अब हाइड्रोजन गैस तो ज़ाहिर निकल गई, अगर आपके पास कोई स्टोरेज का कोई बंदोबस्त है तो उसको स्टोर कर ले, अदरवाइज ये हवा में उड़ जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। लेकिन रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब आपके पास सपोज करें कि 10 मिनट लगे हैं, 10 ग्राम आपने जिंक लिया हुआ था और इस तरह से आपने कोई मतलब आप उसको 10 ml जो है आपने ये लिया हुआ, 10 ml की जगह आपने 50 ml लिया हुआ था, मिलीलीटर आपने लिया हुआ था, इस तरह से, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि पर मिनट के हिसाब से निकाल लीजिएगा, यानी 50 ml को 10 मिनट लगे हैं तो 1 मिनट में 10 ml इस्तेमाल हो गया सल्फ्यूरिक एसिड और इस तरह से 1 ग्राम इस्तेमाल हो गया क्या, जिंक। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, यानी आप उसको जिंक को अगर आप यूज़ करेंगे तो जिंक जो आप बताएंगे तो जिंक हो गया 1 ग्राम पर मिनट हो गया। और आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए करेंगे तो 10 ml पर मिनट आपके पास उसका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। नंबर 3 जो लिखा है द अमाउंट ऑफ जिंक सल्फेट प्रोड्यूस पर मिनट हो गया, जिंक सल्फेट्स कितना बना वो भी आप निकाल सकते हैं। द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस पर मिनट, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस हुआ। अगर आपके पास जाहिर है अगर आपने सारा मालूम करना है तो उसके लिए आपके पास कोई अरेंजमेंट होनी चाहिए जहाँ पे आप हाइड्रोजन को जाके कलेक्ट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना बना है, हाइड्रोजन गैस आपके पास कितनी बन चुकी है, ठीक है। तो पर मिनट के हिसाब से रिएक्टेंट्स का भी आपने निकाल लिया और प्रोडक्ट का भी आपने निकाल लिया। तो ये तरीका है रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने का, ठीक है। ओके, तो ये देखिए, इन जनरल टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन यू शुड मेजर द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड अप पर यूनिट टाइम और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। दोनों में से या तो आप अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स निकालें, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालें, या आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।